नमस्ते। आज हम लोग व्याख्या फिर शुरू करते हैं बेटा। पिछले वीडियो में हमने रावण अंगद संवाद की कुछ व्याख्या हम लोगों ने कर ली है। तो जब हम व्याख्या पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि अंगद जब रावण के दरबार में जाते हैं तो रावण और अंगद की बातचीत शुरू होती है। और जब रावण अंगद से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुमको किसने भेजा है और तुम किस लिए यहाँ पर आए हो, तो अंगद भी उनको ठीक उत्तर देते हैं। और उसके बाद रावण कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हे वीर, तुम जिस लिए आए हो, कौन बात पठाइयो करि वीर बेग बखानियो। हे वीर, तुम जो संदेश लेकर के आए हो, तुम प्रेषक के रूप में आए हो, राजदूत के रूप में आए हो, तो तुम्हारे स्वामी ने जो संदेश तुमको देने के लिए भेजा है, तुम अपना वो संदेश कहो। तो अब अंगद कह रहे हैं, देखिए अगली पंक्ति जो आज हम पढ़ेंगे। श्री रघुनाथ को बानर केसव, आयो हो एक न काहू भयो जू। सागर को मद झारी चिकारी, त्रिकूट की देह बिड़ारी गयो जू। सीय निहारी संहारी के राक्षस, शोक अशोक बनी है दयो जू। अक्ष कुमारहि मारी के लंकहि, जारी के नीकहि जात भयो जू। अंगद इन वाक्यों में अपने स्वामी अर्थात राम की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं। और राम की महत्ता के साथ ही साथ वे रावण की कमजोरियों का, रावण की दुर्बलताओं का भी संकेत करते हैं। आप देखिए कि कितनी सहजता से और कितने सौम्य शब्दों में अंगद जरा भी उत्तेजित नहीं होते हैं, अंगद जरा भी क्रोधित नहीं होते हैं, और वे बड़ी सौम्यता से अपनी बात को रावण के समक्ष रखते हैं। रावण की दुर्बलताओं को, रावण की कमजोरियों को रेखांकित करते हैं और साथ ही साथ राम की महत्ता का भी वर्णन करते हैं। अंगद कह रहे हैं कि हे रावण, तुम जिस राम की सेना से युद्ध लेने के लिए तैयार हो, तुम जिस राम की सेना से युद्ध करने के लिए कटिबद्ध हो, और तुमको इतना समझाया जा रहा है लेकिन फिर भी तुम्हें बुद्धि नहीं आ रही है, सुबुद्धि नहीं आ रही है, तो मैं तुमको क्या कहूँ? उस राम के पराक्रम की, उस राम के महत्व की, उस राम की महिमा का मैं तुम्हारे सामने क्या बखान करूँ? श्री रघुनाथ को बानर केशव, आयो हो एक न काहू भयो जू। आप उस राम की महिमा का उस राम के महिमा की कल्पना करिए। हे रावण, उस राम के महिमा की कल्पना करो, हमारे स्वामी राम के महिमा की कल्पना करो कि जिनका एक बंदर आता है और तुम सब लोग मिल करके, तुम्हारी पूरी सेना मिल करके, तुम अपने वीरों के साथ मिल करके उस बंदर का बाल भी बांका नहीं कर पाते। श्री रघुनाथ को बानर केशव, आयो हो एक न काहू भयो जू। तुम श्री रघुनाथ के पठाए हुए, भेजे हुए एक बंदर का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, एक बंदर का तो बाल बांका कर नहीं पाए, तुम उसकी तो हत्या कर नहीं पाए, और तुम चले हो श्री राम से संग्राम ठानने। तुमने श्री राम से संग्राम करने की इच्छा बना ली है, जिसके एक बंदर का तुम बाल बांका नहीं कर सकते हो। सागर को मद झारी, और वो बंदर कैसा है आप देखिए, राम का वह बंदर जिसका बाल भी बांका तुम नहीं कर पाए। हे रावण, वही बंदर सागर को मद झारी, सागर के मद को, घमंड को तोड़ करके आया है, सागर को पार करके आया है। चिकारी त्रिकूट ही देह बिड़ारी गयो, और त्रिकूट पर्वत जो लंका के रास्ते में सबसे बड़ा सुरक्षा है, उस त्रिकूट पर्वत को गरज गरज करके हनुमान ने, उस एक बंदर ने तहस नहस कर दिया, पूरा नष्ट कर दिया।
सागर के घमंड को चूर किया, सागर को पार किया, त्रिकूट पर्वत को चूर्ण कर दिया, तहस नहस कर दिया, लेकिन तुम अपनी समस्त सेना के साथ उस एक बंदर का एक बाल भी बांका नहीं कर पाई। सीय निहारी संहारी के राक्षस। और उस बंदर ने क्या किया? तुम्हारी इतनी चौकस सुरक्षा के बावजूद वह बंदर सीता से मिला। उस बंदर ने सीता जी के दर्शन किए, सीता माता के दर्शन किए, सीता को मिला। संहारी के राक्षस, और तुम्हारे जो राक्षस थे उसका उन्होंने संहार किया। शोक अशोक ही बना ही दयो जी। और वो अशोक वाटिका को पूरी तरह तहस नहस करके, पूरी तरह उसको शोक संतप्त करके, तुम्हारे बंदर राक्षसों का विनाश करके, राक्षसों का संहार करके, सीता का पता लगा करके, सीता माता से मिल करके वो बंदर यहाँ से सकुशल चला गया और तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई। अक्षय कुमार ही मारी के लंकही जारी के नीकही जाति भयो। और उसने क्या किया? उसने अक्षय कुमार का वध किया और लंका को जला गया। एक बंदर श्री रघुनाथ का आया था, हमारे स्वामी राम का एक बंदर आया था, उसने क्या क्या त्राही मचा दी तुम्हारे लंका में। और तुम समस्त लंकावासी मिल करके, तुम्हारी समस्त सेना मिल करके, तुम्हारे समस्त वीर सैनिक मिल करके उस एक बंदर का बाल भी बांका नहीं कर पाए। तुम उस बंदर को तुम मार नहीं पाए और तुम चले हो श्री राम के साथ संग्राम करने। उस बंदर ने अक्षय कुमार का वध किया, उस बंदर ने पूरी लंका को जला दिया, तहस नहस कर दिया और उसके बाद सकुशल वो वापस चला गया, लेकिन तुम उसका कुछ नहीं कर पाए। अब आगे देखिए, अंगद फिर कह रहे हैं, राम राजान के राज आए धाम तेरे महाभाग जागे अबे। फिर अंगद परामर्श देने की मुद्रा में आते हैं और रावण को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे रावण, अब भी समय है, अब भी तू चेत जा, तू समझ जा। हे रावण, अब भी समय है। अगर अब भी तुम हमारे राम की शरण में चले जाते हो, हमारे प्रभु श्री राम की शरण में चले जाते हो, तो श्री राम अब भी तुम्हें क्षमा कर देंगे, क्योंकि वे अपने शरण आए हुओं की रक्षा करते हैं, वे शरणागत वत्सल हैं। तो अंगद कह रहे हैं कि राम राजान के राज आए धाम तेरे महाभाग जागे अब। हे रावण, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है, ये तो तुम्हारा धन्य भाग्य है कि राजाओं के राजा श्री राम तुम्हारे इस नगरी में, लंका नगरी में पधारे हैं। तो ये तो तुम्हारा सौभाग्य, इसे तो तुम अपना सौभाग्य मनाओ। और क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें जो परामर्श दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ये सुझाव दे रहा हूँ कि ये तुम्हारा सौभाग्य है कि श्री राम तुम्हारे लंका नगरी में आए हैं, पधारे हैं। तो तुम अपने इस सौभाग्य को बचाओ और तुम जा कर के श्री राम की शरण ले लो। जब तुम श्री राम की शरण ले लोगे तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और यदि तुम्हें मेरे परामर्श पर विश्वास न हो, यदि तुम मेरे सुझाव पर विश्वास नहीं करते हो, तो तुम्हारे जो हित चिंतक हैं, तुम्हारे जो शुभ चिंतक हैं, तुम उनसे जा कर के पूछ लो। तो अब अंगद कह रहे हैं कि देवी मंदोदरी कुंभकर्णादि दे, देवी मंदोदरी से पूछ लो। हे रावण, तुम जा कर के कुंभकर्ण से बात कर लो, तुम देवी मंदोदरी से पूछ लो, तुम अपने सभी मंत्रियों से सलाह कर लो, मंत्रणा कर लो और उनसे पूछ करके देखो। सभी ये कहेंगे कि मैं जो परामर्श तुम्हें दे रहा हूँ यही तुम्हारे हित में है। हे रावण, तुम मंदोदरी, कुंभकर्ण, अपने सभी मंत्रियों से मंत्रणा कर लो, परामर्श ले लो, उनसे पूछ लो। मैं तुम्हें जो सुझाव दे रहा हूँ कि तुम श्री राम की शरण ले लो, यही तुम्हारे हित में है। अंगद कह रहे हैं, राखिए जाति को, पाति को, वंश को, गोत को, साधिए लोक परलोक को। हे रावण, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जाति बची रहे, अगर तुम राक्षस जाति का विनाश नहीं चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि राक्षस जाति इस धराधाम पर सुरक्षित रहे,
राखिए जाति को, राखिए अर्थात अगर आप बचाना चाहते हो, रखना चाहते हो। हे रावण, अगर आप चाहते हो कि आपकी जाति बची रहे, पाति को आपका कुल खानदान बचा रहे, वंश को आपका वंश बचा रहे, गोत्र को आपका गोत्र सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हो कि आपकी जाति, आपका कुल, आपका खानदान और आपका वंश सुरक्षित हो और आपका लोक परलोक सुधर जाए, आपका यह जन्म भी और आने वाला जन्म भी आपका सुधर जाए, तो आप मेरा परामर्श मानो, मेरा सुझाव मानो। और आपको ईश्वर ने जो ये सौभाग्य दिया है कि श्री राम आपके नगरी में आए हैं, लंका में आए हैं, तो आप क्या करो, आनिके पाँ परो, आप तुरंत जा कर के श्री राम को आदर सहित अपने भवन में ले आओ। आनिके, उनको आप ले आओ और पाँ परो, और फिर आप उनके पैरों में पड़ जाओ, उनकी शरण में चले जाओ। देश लय कोश लय, आश हुई ईश सीता चलें ओक को। आप अपने सौभाग्य को मनाते हुए आप अपनी रक्षा चाहते हो, अपनी जाति की, अपने गोत्र की, अपने कुल की, अपने वंश की, तो आपके लिए केवल एक रास्ता है कि आप ससम्मान जा कर के श्री राम को अपने भवन में ले आइए और आप उनके चरणों में, उनकी शरण में चले जाइए। और कैसे, देश लय कोश लय, आप अपने समस्त जो कुछ भी आपका खजाना है, आप अपने संपूर्ण राज्य को लेकर के, संपूर्ण खजाने को लेकर के आप उनकी शरण में चले जाइए। हे रावण, मैं श्री राम की तरफ से आपको ये वचन देता हूँ। अंगद कह रहे हैं, देखिए कि हे रावण, मैं श्री राम की तरफ से आपको ये वचन देता हूँ कि आशु ही ईश सीता चले ओक को। और जैसे ही आप श्री राम की शरण में चले जाओगे तो श्री राम इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, वे इतने कृपा निधान हैं कि वे आपकी समस्त गलतियों को क्षमा कर देंगे, भूल जाएंगे और आशु ही अर्थात शीघ्र ही वे सीता को लेकर के अपने स्वदेश लौट जाएंगे, वे अयोध्या चले जाएंगे। उनको आपके राज्य से, आपके खजाने से कोई मोह नहीं है। हे रावण, आप मेरा परामर्श मानिए, आप श्री राम की शरण लीजिए, क्योंकि आपका कल्याण, आपकी समस्त राक्षस जाति का कल्याण, लंका का कल्याण, आपके समस्त कुल खानदान का कल्याण इसी में है कि आप श्री राम के शरणागत हो जाइए। अब इतनी बात जब अंगद रावण से कहते हैं तो आप जानते हैं बेटा कि जो अभिमानी होता है, जो जिसके सर पर चढ़ करके उसका घमंड, उसका अहंकार बोलता है, तो उसको अच्छी बातें जो सुझाव के रूप में आती हैं अथवा परामर्श के रूप में आती हैं, वे अच्छी नहीं लगती और बिल्कुल वो उनको ग्रहण नहीं कर पाता, स्वीकार नहीं कर पाता। तो यही स्थिति रावण की भी है। और रावण कह रहे हैं, रावण अपनी बड़ाई हाँक रहे हैं, अपनी डींग हाँक रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं एकमात्र शंकर को छोड़ करके मैं और किसी की शरण नहीं ले सकता, और तुम मुझे जो राम की शरण में जाने के लिए कह रहे हो तो तुमको लज्जा आनी चाहिए। मेरे लिए ये बहुत ही लज्जा का विषय है कि मैं शंकर को छोड़ करके एक अदने सन्यासी वनवासी श्री राम की शरण लूँ। तो इसी बात को अहंकार के साथ, इसी बात को रावण कह रहे हैं। आप देखिए इन पंक्तियों में रावण की जो विद्वता है, रावण का जो ज्ञान है, वह भी आपके समक्ष आएगा। रावण कह रहे हैं, लोक लोकेश स्यों जो जो ब्रह्मा रचे, अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरे सृष्टि की रचना किसने की है? ब्रह्मा ने की है। तो ब्रह्मा के द्वारा रचित यह जो पूरा ब्रह्मांड है, ये सारे लोक लोकपाल जो कुछ भी हैं यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में जो कुछ भी है, सबकी रचना ब्रह्मा ने की है। आपनी आपनी सीव सो रहे, और सबकी अपनी एक सीमा है, सबकी अपनी एक गति है, सबके अपने एक दायरे हैं। तो सभी
ब्रह्मांड में, सृष्टि में ब्रह्मा ने जिन किसी भी वस्तुओं की रचना की है, सबकी अपनी सीमाएं हैं और सारी वस्तुएं अपनी अपनी सीमा में ही रहती हैं। चारि बाहें धरे विष्णु रक्षा करे। हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है, विष्णु इसके पालक हैं और इसके संहार करता देवता हैं, संहार करने वाले शिव। तो यही बात रावण भी कह रहे हैं। रावण कह रहे हैं चारि बाहें धरे विष्णु रक्षा करे, कि इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरी सृष्टि की रक्षा चतुर्भुजधारी, चार भुजाओं वाले विष्णु करते हैं। बात साची यह वेद बानी कहे, और ये बात सर्वविदित है, ये वेद वाक्य है। ये वेदों में भी कहा गया है कि सृष्टि की, समस्त सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है और ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि के सृष्टि की सभी वस्तुएं अपने अपने नियम और कायदे के अनुरूप हैं, अपनी अपनी सीमाओं में हैं और इस पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं चार भुजाओं वाले विष्णु। बात साची यह वेद बानी है, और ये बात सत्य है और इस सत्य का प्रतिपादन वेद के द्वारा भी हुआ है, अर्थात वेद में भी यही बातें व्यक्त की गई हैं। ताहि भ्रूभंग ही देव देवेश सों, विष्णु ब्रह्मादिदय रुद्रजु संहर। रुद्र अर्थात शंकर। रावण कह रहे हैं कि हे अंगद, तुम जिस राम की शरण में जाने के लिए मुझे कह रहे हो, तो ये तो मेरे लिए लज्जाजनक बात है, ये तो मेरे लिए अत्यंत शर्म की बात है, क्योंकि मैं तो उस प्रभु की शरण में हूँ जिसके समक्ष देव देवेश इंद्र आदि देवताओं की भी, विष्णु ब्रह्मादि आदि किसी भी देवताओं की भी एक नहीं चलती है। जिस दिन शंकर अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी कर लेते हैं, उसी दिन वे समस्त सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। एकमात्र वे देवों के देव महादेव जो शंकर हैं, मैंने उनकी भक्ति की है और मैं सिर्फ उनकी शरण में हूँ, मैं सिर्फ उनकी शरण ले सकता हूँ, मैं किसी और दूसरे की शरण नहीं ले सकता हूँ। ताहि भ्रूभंग ही देव देवेश स्यों, विष्णु ब्रह्मादिदय रुद्रजु संहरें। कह रहे हैं कि यह सत्य जो वेदों के द्वारा प्रतिपादित है कि विष्णु इस सृष्टि की रक्षा करते हैं और देव इंद्र विष्णु ब्रह्मा आदि को, समस्त सृष्टि को यदि शंकर चाहें तो अपनी एक भ्रिकुटी को टेढ़ी करके अपने भ्रूभंग से ही वे इसको नष्ट कर सकते हैं, वे इसको तहस नहस कर सकते हैं। तो देवाधिदेव जो महादेव हैं, जो शंकर है, मैं उनकी शरण में हूँ। ताहि हों छाड़ के, ऐसे महादेव को, ऐसे शंकर को, ऐसे इष्ट देव को छोड़ करके पाए काके पर मैं किसी और की शरण में जाऊँ, मैं किसी और की शरण में नहीं जा सकता। ताहि हों छाड़ के पाए काके पर, उसको छोड़ करके, उस देवाधिदेव महादेव को छोड़ करके मैं किसी अन्य की शरण नहीं ले सकता। आज संसार तो पाए मेरे पर है। रावण कह रहे हैं कि हे अंगद, तुम कैसी अनहोनी बात कह रहे हो, तुम मुझे एक साधारण मनुष्य की शरण में जाने की बात कह रहे हो, परामर्श दे रहे हो, मुझे डरा रहे हो, धमका रहे हो। तुम नहीं जानते हो कि समस्त संसार आज मेरे पैरों में पड़ा हुआ है, समस्त संसार आज मुझसे शरण मांग रहा है और मैं किसी से शरण लेता हूँ तो वह एकमात्र देवाधिदेव महादेव हैं, उनको छोड़ करके मैं और किसी की शरण नहीं ले सकता। अब फिर रावण पूछ रहे हैं कि अच्छा, तुम जो इतना परामर्श मुझे दे रहे हो, तुम जो इतना सुझाव मुझे दे रहे हो, तो तुम अपने उस श्री राम का परिचय तो मुझे दो, तुम अपने उस प्रभु श्री राम के विषय में मुझे कुछ बताओ, मैं जानूं तो कि वो कौन है, क्या करता है, कैसा है, मुझे तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो रावण पूछ रहे हैं अंगद से कि राम को काम कहा, अर्थात तुम्हारा वह जो श्री राम है,
जिसकी शरण में जाने के लिए तुम मुझसे इतनी सिफारिश कर रहे हो, मुझे इतना सुझाव दे रहे हो, परामर्श दे रहे हो और कह रहे हो कि मेरा समस्त हित, मेरा सर्वस्व कल्याण सब कुछ उसी की शरण में है, तो आखिर तुम्हारा वह राम करता क्या है, उसका काम क्या है। अब देखिए अंगद कितनी चतुराई से इसका उत्तर दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं कि रिपु जीत ही, अर्थात दुश्मनों को जीतना, रिपुओं को जीतना, यही मेरे प्रभु श्री राम का कार्य है। रावण पूछते हैं राम को काम कहा, अर्थात राम क्या करते हैं, उनका काम क्या है। अंगद कह रहे हैं रिपु जीत ही, रिपुओं को जीतना। हमारे प्रभु श्री राम दुश्मनों को जीत लेते हैं, उन पर विजय हासिल करते हैं। कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ। तब रावण कह रहे हैं अच्छा, आज तक मैंने तो कभी नहीं सुना कि राम ने कब किसको कहाँ जीत लिया, तो तुम मुझे बताओ कि किस शत्रु को कब और कहाँ उन्होंने जीता, कब उसने विजय प्राप्त की। अंगद कह रहे हैं बाली बली कि पहला उदाहरण कि हमारे प्रभु श्री राम ने बलशाली बाली को जीता। तो तुरंत रावण कह रहे हैं छल से कि बाली को जीता, तो ये तो कायरों जैसा कार्य था कि छल से जीता था। पराक्रमी पुरुष, वीर पुरुष, बलशाली पुरुष ऐसा नहीं करते हैं। तो तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारे प्रभु श्री राम बड़े पराक्रमी हैं, बड़े महान हैं, तो उन्होंने एक बाली को जीता और वह भी छल से। भृगुनंदन गर्भ हर्यो। फिर अंगद कह रहे हैं कि उन्होंने परशुराम का गर्व तोड़ा, घमंड तोड़ा। भृगुनंदन गर्भ हर्यो, उन्होंने परशुराम का, भृगुनंदन अर्थात परशुराम का घमंड भंग किया, अहंकार तोड़ दिया। द्विज दीन महा, रावण कह रहे हैं अच्छा, उस बेचारे ब्राह्मण का, द्विज दीन महा, उस बेचारे ब्राह्मण का घमंड तोड़ दिया, तो इसमें कौन सा पराक्रम है, इसमें कौन सी वीरता है, तो ये कौन सा बड़ा महत्वपूर्ण कार्य तुम्हारे राम ने कर लिया। दीन सो क्यों छिति छत्र हत्यो। जब रावण कहते हैं कि परशुराम का घमंड तोड़ देना, यह तो बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी साधारण सी बात है, क्योंकि परशुराम तो एक दीनहीन बेचारा ब्राह्मण है। तो अंगद कह रहे हैं कि अच्छा, परशुराम दीनहीन है, दीन सु क्यों, अच्छा वो दीन है, वो दीन है। छिति छत्र हत्यो, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था, वो दीन है। बिन प्राणन है राज कियो, और तो और उन्होंने है राज जैसे पराक्रमी वीर पुरुष को भी हरा दिया था, उनकी भी हत्या कर दी थी, उनका भी वध कर दिया था। और ऐसे परशुराम को तुम कह रहे हो कि वो दीनहीन है, अर्थात उनके घमंड को तोड़ने में कोई पराक्रम नहीं है, अर्थात उनको उनके गर्व को चकनाचूर करने में, उन पर विजय हासिल करने में कोई महनीय कार्य नहीं है कौन। अब तुरंत रावण कह रहे हैं कि ये है कौन है, तुम जो कह रहे हो कि परशुराम ने है का वध किया, है राज का वध किया, तो ये है राज कौन है। वह विसर्यो, अच्छा, अंगद कह रहे हैं अच्छा, तो आप है को भूल गए, विसर्यो भूल गए, आप है को नहीं जानते, आप है को भूल गए। जिन खेलत ही तो ही बांध लियो, मैं उसी है राज की बात कर रहा हूँ रावण, जिसने खेल में तुम्हें बंदी बना लिया था। खेल ही खेल में तुम्हें जिस है राज ने तुम्हें बंदी बना लिया था और तुम उसके चंगुल से छूट नहीं पाए थे, मैं उसी है राज की बात कर रहा हूँ, उसी पराक्रमी है राज का वध परशुराम ने किया, जिसे तुम दीनहीन कह रहे हो। अब इतनी बातें सुन करके रावण के मन में थोड़ी सी तिलमिलाहट होती है और रावण को लगता है कि अच्छा, ये तो अद्भुत दूत है भाई, ये तो गजब इस तरह की बातें मुझे समझा रहा है। तो थोड़ी देर के लिए रावण बिल्कुल चुप हो जाते हैं।
उनको कोई उत्तर नहीं सूझता है। तो जब उनको कोई उत्तर नहीं सूझता है तो उस मौन को, उस चुप्पी के क्षण का प्रयोग अंगद बड़ी कुशलता के साथ करते हैं। अब अंगद पुनः एक बार राम के पराक्रम का, राम के महत्व का और राम की सेना के हर एक एक व्यक्ति के महत्व का वर्णन करना शुरू करते हैं। तो अंगद फिर से एक बार श्री राम के महत्ता का प्रतिपादन यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए आगे की पंक्तियाँ। सिंधु तरयो उनका बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। इसमें बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सारी अंतर कथाएँ। अब जैसे बाली की अंतर कथा है, जैसे है राज की अंतर कथा है, वैसे ही अब ये जो आप पढ़ेंगे इस संवाद में देखिए कि कैसे कितनी सारी अंतर कथाएँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सिंधु तरयो उनका बनरा, हे रावण अब भी समय है, तुम अपनी समस्त सेना के साथ, राज्य के साथ, कोश के साथ, अपने समस्त दुर्गुणों के साथ तुम अब भी अगर राम की शरण में चले जाओ तो हमारे प्रभु राम तुम्हें माफ़ कर देंगे, क्षमा कर देंगे और वे तुम्हें अभय दान देंगे और तुम सकुशल रह पाओगे, तुम्हारा कल्याण होगा। अगर तुम राम की शरण में नहीं जाओगे तो तुम्हारे विनाश से तुमको कोई नहीं बचा सकता है। तो फिर एक बार राम के पराक्रम की, राम के महत्ता की बात अंगद यहाँ पर कह रहे हैं। अंगद कह रहे हैं सिंधु तरयो उनका बनरा, हे रावण अगर तुम्हारे पास जरा भी बुद्धि हो तो तुम एक बार इस बात को सोच करके देखो कि राम का एक बंदर, राम की सेना का एक एक व्यक्ति कितना पराक्रमी है। और जब वो पूरी सेना तुम्हारे सेना पर टूट पड़ेगी, जब वो पूरी सेना तुम्हारे लंका के सर्वनाश का संकल्प लेकर के तुम्हारे लंका पर चढ़ाई कर देगी, तब तुमको तुम्हारे विनाश से कोई नहीं बचा पाएगा। अब कह रहे हैं अंगद सिंधु तरयो उनका बनरा, उनके एक बंदर ने तो सागर को पार कर लिया। सिंधु तरयो, सागर पार करके वो लंका में आ गया सीता की खोज लगाने के लिए, खोज करने के लिए। तुम पे धनुरेख गई न तरी, लेकिन उसी श्री राम के लघु भ्राता ने एक धनुष से रेखा खींची थी। लक्ष्मण रेखा की बात यहाँ पर की जा रही है। अंगद कह रहे हैं कि उनका एक बंदर है जो इतने योजन कोश में फैले समुद्र को पार कर लेता है और तुम उनके लघु भ्राता के द्वारा खींची गई धनुष की एक रेखा को भी लांघ नहीं पाते। सिंधु तरयो उनका बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, लेकिन तुमसे तो वो एक रेखा भी पार करते नहीं बना। उनका एक बंदर था जो सागर को पार करके लंका में चला आया, लेकिन तुम एक रेखा को भी पार नहीं कर पाई। बांदर बांधत सो न बंध्यो, उन बारिध बांध के बाट करी। और तो और रावण, तुम जरा सा सोचो, तुम किससे भिड़ने जा रहे हो, तुम किससे टक्कर लेने जा रहे हो। तुम प्रभु श्री राम के महत्ता का, प्रभु श्री राम के पराक्रम का, प्रभु श्री राम की महिमा का जरा सा ध्यान करो। बांदर बांधत सो न बंधो, जब उनका एक बंदर आया था तुम्हारी लंका में तो तुम लाख चाह कर भी उस बंदर को बांध नहीं पाए। बांदर बांधत सो न बंधो, एक बंदर आया था और तुम उसको बांधने की लाख चेष्टा करने पर भी तुम उसको बांध नहीं पाई। उन बारिध बांध के पाट करी, और उनका पराक्रम क्या है कि उन्होंने इतनी योजन जमीन पर फैले हुए सागर को बांध करके रास्ता बना लिया। वे सागर पर पुल बना करके अपनी समस्त सेना को ले करके, जो एक असंभव कार्य है उसको संभव करके, सागर पर पुल बना करके वे रास्ता बना करके अपनी समस्त सेना के साथ तुम्हारी लंका में प्रवेश कर गए हैं। और तुमसे उनका एक बंदर भी बांधते नहीं बंधा,
और तुम उनसे टक्कर लेने जा रहे हो। अब भी तुमको ये ज्ञान नहीं हो रहा है कि श्री राम, जिनको तुम एक साधारण मनुष्य की तरह देख रहे हो, वे कितने असाधारण हैं। वे कृपा निधान हैं, वे परम पिता परमेश्वर हैं। तुमको इस बात का ध्यान नहीं आ रहा है। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जानी पड़ी। हे दसकंठ, हे रावण, तुम अभी भी श्री रघुनाथ के प्रताप से अनजान हो। तुम्हें अभी भी श्री रघुनाथ के प्रताप का भान नहीं हो रहा है। तुम्हें अभी भी यह एहसास नहीं हो रहा है कि आखिर तुम किसके साथ युद्ध करने जा रहे हो। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जानी पड़ी। हे दसकंठ, हे रावण, तुम्हें अभी भी श्री रघुनाथ के प्रताप की बात समझ में नहीं आ रही। अभी भी तुम उनकी महिमा का, उनके प्रताप का वो समझ नहीं पा रहे हो। अभी भी तुम उससे अनजान बने बैठे हो। तेजहु तूलहु पूछ जरी न जरी। तुम तेल और तूल रुई के साथ उस बंदर की पूंछ जलाने की चेष्टा कर रहे थे। तुम क्या चाहते थे कि जो श्री राम का जो बंदर आया है उसकी पूंछ को जला दो, और तुमने तेल और रुई लगा करके उस पूंछ को जलाने की चेष्टा की थी, कोशिश की थी, लेकिन तुमसे वो पूंछ नहीं जली। अपितु क्या हुआ? लंक जराई जरी। अपितु उसी पूंछ से उसी बंदर ने तुम्हारी संपूर्ण लंका को जला करके खाक कर दिया। हे रावण, अब भी समय है कि तुम चेतो, तुम अपनी सुबुद्धि को जगाओ, तुम अपने विवेक को जागृत करो और तुम इस बात को पहचानो कि श्री राम साधारण मनुष्य नहीं है। श्री राम की शरण में जा कर के ही तुम्हारा और तुम्हारी सेना का, तुम्हारे कुल का, तुम्हारे वंश का और समस्त लंकावासियों का कल्याण हो सकता है। अगर तुम श्री राम की शरण में नहीं जाते हो तो तुम अपना तो विनाश तुम करोगे ही, और इसके साथ ही साथ समस्त राक्षस जाति और संपूर्ण लंका का भी विनाश तुम कर दोगे। जब इतनी बातें हो जाती हैं बेटा, तो रावण का क्रोध एक भयानक, क्योंकि आप जानते हैं कि जो विवेकहीन है, कहते हैं ना कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति आगे हर लीना। तो रावण विवेक शून्य हो गया है। रावण को अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसके लिए क्या कुछ कल्याणकारी है, क्या नहीं। आप जानते हैं कि रावण के ही दरबार में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो समझा करके उनको थक जा रहे थे कि आप सीता को आदर के साथ श्री राम को सौंप दीजिए, उनको लौटा दीजिए, और श्री राम के साथ इस तरह का वैर आप मोल मत लीजिए। लेकिन उनका अहंकार, रावण का अहंकार इतना अधिक था कि उस अहंकार ने उनके समस्त ज्ञान को, रावण प्रकांड विद्वान था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसके समस्त ज्ञान को, समस्त उसकी विद्वता को उस अज्ञानता ने ढक लिया था, उसके अहंकार की अज्ञानता ने ढक लिया था। तो मेघनाद, आप जानते हैं कि रावण का पुत्र मेघनाद वो भी अत्यंत बलशाली है, और मेघनाद जो है उसने इंद्र को भी पराजित कर दिया था। तो इतनी सारी बातें जब अंगद रावण को समझाते हैं तो मेघनाद जो उस सभा में उपस्थित है उनसे रहा नहीं जाता, और वे अंगद से बातचीत करना शुरू करते हैं। तो मेघनाद क्या कहते हैं, देखिए मेघनाद कह रहे हैं, छाड़ दियो हम ही बनरा, पूंछ की आगिन लंक जरी। मेघनाद कह रहे हैं कि हे अंगद, तुम जो कह रहे हो कि हम लोग उस बंदर को बांधना चाहते थे, हम उसको जलाना चाहते थे, हम उसको मारना चाहते थे, और न हम उसको बांध पाए, न जला पाए, न मार पाए, तो वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। वास्तव में उस बंदर को हमने ही लोक मनोरंजन के लिए छोड़ दिया था। छाड़ दियो हम ही बनरा।
हमने ही उस बंदर को कौतुक के लिए, लोक रंजन के लिए, मनोरंजन के लिए छोड़ दिया था कि एक बंदर आया है और ये लंका में उछल कूद करे, लोगों का थोड़ा मनोरंजन हो। छाड़ दियो हम ही बनरा, हमने ही उस बंदर को छोड़ दिया था। अगर हम चाहते, अगर हमारी मंशा ये होती कि हम उस बंदर को बांधें, उसकी हत्या करें, उसका वध करें, तो ऐसा नहीं था कि हम नहीं कर सकते थे, हम उसको अवश्य कर सकते थे, लेकिन हमारी कभी ऐसी मंशा नहीं थी। छाड़ दियो हम ही बनरा, पूंछ की आग न लंक जरी। वस्तुतः उसके जलाए से लंका नहीं जली थी, वो तो उछल कूद इधर उधर कर रहा था, तो थोड़ी बहुत आग इधर उधर लग गई थी। तो ये लंका जली नहीं जो तुम कह रहे हो कि उस बंदर ने आकर के हमारी संपूर्ण लंका को जला दिया, तो ये बात गलत है। और तुम जो कह रहे हो कि हम उसको बांध नहीं पाए, तो ये भी बात सरासर झूठ है। वस्तुतः हमने उसे बांधने का प्रयास ही नहीं किया, हम तो उसको छोड़ दिए थे। भीड़ में अक्ष मर्यो चपी बालक, और तुम जो कह रहे हो कि वो बंदर जा कर के डींगे हाँक रहा है कि उसने अक्षय कुमार का वध किया, तो उसने अक्षय कुमार का वध नहीं किया था। अक्षय कुमार तो बालक था, छोटा था, शिशु था, और उस बालक की हत्या कैसे हुई? वो बालक वास्तव में भीड़ में अक्ष मर्यो चपी बालक, वो तो भीड़ में दब करके मर गया था। अक्षय कुमार की मृत्यु कैसे हुई थी? भीड़ में दब करके। इसमें तुम्हारे उस बंदर की कोई करामात नहीं है, इसमें तुम्हारे उस बंदर की कोई बात नहीं है, उसका कोई पराक्रम नहीं था अक्षय कुमार की मृत्यु में। वो तो भीड़ में दब करके, बालक था, दब करके मर गया। बादेह जाई प्रशस्ति करी, वह बंदर तो वहाँ जा कर के तुम लोगों से झूठ मूठ की अपनी प्रशस्ति कर रहा, अपनी प्रशंसा कर रहा। बादेह जाई, झूठ मूठ की जा कर के वो वहाँ पर तुमसे अपनी प्रशंसा कर रहा है। वास्तव में यहाँ से कोई उसको साक्ष्य तो प्रस्तुत करना नहीं था, कोई तो यहाँ से साक्ष्य देने वाला था नहीं, तो तुम लोगों ने तो वही सुना जो वो बंदर तुमसे जा कर के कह रहा, और वो बंदर झूठ मूठ जा कर के अपनी डींगे हाँक रहा है, अपनी बड़ाई कर रहा है, अपनी प्रशस्ति कर रहा है, और वो उसने जाके कह दिया और तुम मान ली। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। वो अक्षय कुमार, उसका वध उस बंदर ने नहीं किया था, वो बालक था जो चप करके भीड़ में दब करके जिसकी मृत्यु हो गई। ताल विधे अरु सिंध बध्यो, यह चेटक विक्रम कौन किए। और तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारे राम ने सागर पे पुल बना लिया, तो ये ताल तलैया बांधना, सागर बांधना, नदी नाले बांधना, जलाशय बांधना, इसमें कोई कौतुक नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई पराक्रम नहीं है। ये तो एक जादू है, ये तो एक माया है। चेटक, चेटक विक्रम कौन की। इस तरह की मायावी चीज़ें तो हमारे यहाँ आए दिन होती रहती हैं। ताल विधे अरु सिंध बध्यो, जलाशयों को बांध करके, ताल तलैया को बांध करके, सागर को बांध करके अगर तुम किसी के पराक्रम को दिखाना चाहते हो, तो ये हमारे लिए एक साधारण सा चेटक है, धोखा है, जादू है, माया है। तो ये माया से हम लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, तो इसमें श्री राम के पराक्रम की कोई बात नहीं है। बानर को नरको बपुरा, अब मेघनाथ कह रहे हैं कि तुम वास्तव में हमारे पराक्रम से अनजान हो। हे अंगद, तुम जो आकर के यहाँ उस एक मनुष्य की, उस सन्यासी के पराक्रम की बात कर रहे हो, वस्तुतः तुम अनजान हो हमारे पराक्रम से। तुम नहीं जानते हो कि हमने क्या क्या किया है। कह रहे हैं बानर को, नर को। ये बंदर और मनुष्य क्या हैं? ये तो बेचारे हैं। बंदर और मनुष्य की क्या विसात है? ये तो हमारे समक्ष बेचारे हैं। पल में सुरनायक बांध लियो, मैंने तो एक पल में इंद्र को पछाड़ दिया था और इंद्र को बंदी बना लिया था। तो तुम मेरे समक्ष बंदरों और मनुष्यों की बात मत करो, ये हमारे समक्ष एक मिनट भी ठहरने वाले नहीं हैं।
आप जानते हैं कि मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाता है, और इंद्रजीत नाम उसके पिता ने अर्थात रावण ने उसको इसीलिए दिया था जब उन्होंने इंद्र को जीत लिया था। तो मेघनाद कह रहे हैं कि वास्तव में अंगद, तुम जा कर के अपने स्वामी को हमारे पराक्रम की बात कहो, और अगर किसी को शरण लेनी हो तो तुम्हारा स्वामी आकर के हमारे पिता महाराज रावण की शरण में आए। हम किसी की शरण में जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे जैसा पराक्रमी इस और सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। तुम हमारे पराक्रम से अनजान हो और तुम इस बात को समझो, हम मेरे समक्ष एक साधारण मनुष्य और राक्षसों की क्या विसात है, क्योंकि मैं तो पल भर में इंद्र को भी, सुर नायक इंद्र को भी मैंने जीत लिया, उसको भी मैंने बंदी बना लिया। ठीक है बेटा, आज इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे करेंगे।